डिस्कशन था जी। एक हैंड रिटन वाली शीट दे देना मुझे, पहले हैंड रिटन का कर लें डिस्कशन। फिर IUPAC का कर लेंगे। जी कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था हमने? एसिडिक कैरेक्टर तक कर लिया था शायद, है ना। चलो पेज नंबर 4 पे आ जाइए। अच्छा, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं ये हम बाद में करते हैं, अभी पहले इधर आ जाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर, पेज नंबर 5 पर, है ना। फिर पेज नंबर 5 के बाद हम इसकी स्टेबिलिटी भी देख लेंगे। बताइए पेज नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम? सेकेंड, ठीक है। पेज नंबर 5, बच्चों देखो पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर क्या? सेकेंड। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा बोलो? मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इसकी मूवमेंट इस साइड होगी, है ना। 1 2 3, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या लगा दीजिए आप? पॉजिटिव। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और बोलिए पेज नंबर 5 पे, और फोर्थ, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसा दिया है बेटा। पहली बात तो आपको ये जवाब देना होगा कि आपने इसमें क्या सोचा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं रेजोनेंस, है ना, ऐसा करते हैं, या तो फिर आप ऐसा करो, ठीक है, दोनों साइड से कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको कैसा करेंगे बेटा? ये तो एज इट इज बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और फिर इसके आगे अगर आपको बढ़ाना है तो इसके आगे भी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे? वापस से यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, वापस से यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। फिर ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। फिर इसको इधर बढ़ा देना, ठीक है। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये पॉजिटिव, है ना। तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर और सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ब्लू वाला और ग्रीन वाला बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। चलिए और बोलो 8 9 10 11 12 हो गया, ठीक है। चलिए पेज नंबर 6 पे आइए। पेज नंबर 6 में 13 14 15 16 16 13, देखिए चलो 13 देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। अब सुनिए बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपने ये जो न्यू बैच के बच्चे हैं ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन जब भी एक बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर एक माइनस होता है। एक माइनस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। तो आपको अगर माइनस नहीं लगाना है कोई टेंशन नहीं, तो आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो इसके पास 6, लेकिन अगर 7 लिखे हैं इसका मतलब इसने एक ना एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। तो इसका ये भी स्ट्रक्चर सही है बेटा, और इसका ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये ऐसा, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको अपन ऐसा कर देंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये इज इक्वल्स टू का है। चलो
3 का मतलब होता है एक जैसे, 3 का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। अब बताइए इसमें हमें क्या कराना है बेटा, इसमें हमें क्या कराना है, रेजोनेंस कराना है। तो कभी भी पाई जो है लोन पेयर की तरफ नहीं जाएगा, लोन पेयर से दूर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो ये इस पर अटैक कर देगा, ठीक है बेटा। तो बताइए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C। अच्छा O पर कोई भी चार्ज नहीं, पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि पहले से इस पर एक माइनस था, अब जब ट्रांसफर हुआ तो प्लस आया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो वो नहीं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है ना, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, लगभग एक जैसे। चलो 14, 15, 16, थोड़ा तेज बोलो बेटा। 16, 16 में तो क्या दिक्कत है, 16, 14 इसका मतलब बेटा आपने कॉपी नहीं पढ़ी, 14 तो मैंने कल कॉपी में बनाया है, चेक योर कॉपी। डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल वाले केस में कॉपी में है या नहीं। देखो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर भी कल अपन ने सिखाया था, बताओ इसको क्या करो आप, होमोलिटिक क्लीवेज करो इधर से, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल इससे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो बताइए क्या ये स्ट्रक्चर आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और बोलो 15 आवाज कहां से आ रही है, कहाँ, ओहो बेटा आगे बैठा करो तुम। 15, हाँ 15 में क्या प्रॉब्लम, 15 बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है बेटा, 15 बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। अब बताइए इस स्ट्रक्चर में और 15 वाले में, मतलब 13 और 15 में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, अरे 13 और 15 में क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही बनाओ, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, न्यूट्रल का प्लस, न्यूट्रल का माइनस। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 तो बहुत आसान है, कल ही पढ़ा है। देखो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा बच्चों। क्या मैं इसे कार्बोकेटायन बोल सकता हूं, ठीक है। इसके पड़ोस पे क्या है, लोन पेयर, थर्ड से चला जाएगा। याद करो अपन ने एक केस लिखा था, लोन पेयर सिंगल वैकेंट पी, तो ये लोन पेयर है और कार्बोकेटायन के पास वैकेंट पी होता है। तो बताइए क्या आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, ये मैंने गलत बना दिया, और एक लोन पेयर रहेगा क्योंकि दो में से एक लोन पेयर गया था। चलो और बोलो 27 देख लो भाई, वैसे अगर आपको याद हो 27 कॉपी में, चेक योर कॉपी। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो, क्योंकि 26, 27, 28, 29, 30, 29 तक सब एक जैसे हैं, 26 से 29। आपने पूछा कौन सा है, 27। देखो इसके स्ट्रक्चर को आप हमेशा ऐसे बनाएं, N डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। हमेशा रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो, ये ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पाई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये खींच लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, प्लस, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो अब बताइए आपको स्ट्रक्चर बनाते आएगा बेटा। अब मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ अब NO माइनस हो जाएगा बेटा, और ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये आएगा डबल बॉन्ड। बोलो आई बात समझ में। और बच्चों नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड बनाता है ना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, मतलब
नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, अब बताइए, आप इधर रेजोनेंस कराइए यहाँ ऐसा, तो इधर रेजोनेंस कराएंगे तो जिसे हमने नहीं टच किया एज इट इज, और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये आएगा डबल बॉन्ड, ये आएगा O माइनस, इधर प्लस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे इधर कर देना बेटा। तो ये स्ट्रक्चर आप बना लें ऐसे, ये ऐसा, और ये क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड N और O माइनस, और ये O। डन डन। अब बच्चों ये बताओ अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर आपका देखिए, पहले स्ट्रक्चर के नीचे ही हम पहुंच गए हैं बेटा। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये क्या हो जाएगा बेटा N डबल बॉन्ड O, और ये होगा क्योंकि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ, नहीं, जब भी यहाँ मतलब पॉजिटिव लगा सकते हो, जब भी अगर मान लो कोई नहीं लगाता तो हम ये नहीं बोलेंगे कि गलत है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना वो शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। तो कई बुक्स में लगा भी है पॉजिटिव, कहीं पे नहीं भी लगा, तो आप लगाएं नहीं लगाएं चल जाएगा। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस में हम क्या करें, चार्ज दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी सर, और बताएं। तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस बनाना सीख गया होगा आपने। ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, स्टेबिलिटी वाले सवाल बन गए। चलो 1 2 3 4 5 6 में कोई प्रॉब्लम, फोर्थ में प्रॉब्लम आ रही बच्चों को। तो फोर्थ का सेकेंड वाला ज़्यादा अनस्टेबल होगा, पहला वाला स्टेबल होगा। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटा, दोनों चार्ज स्पीसीज हैं। दूसरी बात, दोनों में जितने भी हैं सारे के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तीसरे में कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है। इसमें जो लगेगा क्वेश्चन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। तो फोर्थ में फर्स्ट स्टेबल होगा, सेकंड अनस्टेबल होगा बेटा जी। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, हाँ 8। चलो 8 का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको बच्चों, 8 का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको बच्चों, 8 का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। देखो सुनो, देखिए सुनो, देखो कैसे बना रहा हूं मैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल डबल। ओके, अब मैं कैसे बना रहा हूं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, नहीं इसमें कुछ अलग तरीके से बना। अच्छा ऐसा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। ठीक, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पोजीशन का डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ इस रिंग को देखूं, सिर्फ देखना है ना, ये बेंजीन दिख रही है, अरे बोलो यार। अगर मैं सिर्फ इस रिंग को देखूं, ये भी बेंजीन दिख रही है। अरे बेंजीन में क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अरे इधर क्या ये बेंजीन दिख रही है, क्या ये बेंजीन दिख रही है, नहीं दिख रही, लेकिन कॉन्जुगेशन सब में बराबर है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इधर देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल।
कॉन्जुगेशन दोनों में बराबर है, कार्बन दोनों में बराबर है, दोनों साइक्लोहेक्सेन टाइप दिख रही हैं, है ना। लेकिन दोनों में से ये दोनों रिंग बेंजीन की तरह दिख रही हैं और इसमें एक बेंजीन की तरह दिख रही है, दूसरी नहीं दिख रही है ना। इसे कौन सा रूल कहते हैं? फ्राइज रूल। क्या कहते हैं? फ्राइज रूल। फ्राइज ने ये बताया था जो बेंजीन की तरह दिखेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जो बेंजीन की तरह नहीं दिखेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। चलो और बोलो, बोलो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ये छोड़ो, अब आ जाओ इधर। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर, बच्चों पेज नंबर 4। जी पेज नंबर 4 बताइए। देखिए सुनो, पेज नंबर 4 में जो सवाल है वो करने से पहले कुछ चीजें देख लो। क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में आज हमें इसी बात पर चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं इसे? इसका नाम सभी को पता होना चाहिए। क्या? बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये देखो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करें। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? बोलो, डबल सिंगल पॉजिटिव वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसको यहां से निकाल के ऊपर फेंक सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऐसा ऐसा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, बताओ फिर इसको यहां से क्या करोगे? यहां, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा, इधर पॉजिटिव और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए बेटा ऐसे बनाए थे हम। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो अब बताइए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ठीक है, बोलो, ये पॉजिटिव है बेटा और ऐसा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा आपका? CH2। बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऐसा करोगे तो फिर कैसा बनेगा? बच्चों समझ में आ रहा है आपको? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, और ये क्या हो गया? फिर से पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पॉजिटिव आता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है वहां नेगेटिव आता है। सुनना जरा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पॉजिटिव आएगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा वहां नेगेटिव आएगा। अगर मैं आपके कंसेप्ट को और क्लियर करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहां एक और स्ट्रक्चर आपको बना के समझाता हूं। बेंजीन के ऊपर अगर आपने क्या ले लिया? CH2 प्लस की जगह CH2 माइनस। ये बेंजाइल कार्बोकेटायन था तो आप इसे क्या कहोगे? बेंजाइल कार्बो। अब देखिए क्या डिफरेंस आया बेटा। अब ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी माइनस या लोन के पेयर की तरफ नहीं जाता, उससे दूर भागता है। तो ये ऐसा आया, तो ये बताइए ये ऐसा आएगा क्योंकि इधर प्लस आएगा। तो अब आपको देखिएगा ऊपर वाली स्ट्रक्चर से कंपैरिजन कीजिएगा, जहां जहां प्लस था अब वहां वहां क्या आएगा? माइनस। ठीक है, यहां बस आप माइनस लगा दो और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2। ओके ठीक है, अब बताइए इसमें एरो आप कैसे लगाएंगे बेटा? बोलो, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कहानी क्या हो गई बेटा? ये डबल बॉन्ड हो गया, ये माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये क्या हुआ? CH2। ठीक है, अगर मान लीजिए अब आप इसे ऐसा करना चाहते हैं ये, तो ये कैसा होगा? ऐसा। ओके ठीक है, तो इधर अपन क्या करते हैं? डबल डबल और ये क्या? माइनस और ये क्या? CH2। ठीक है बेटा, अब इसके बाद लास्ट में क्या होगा? बोलो, ये वापस से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस और ये इधर अटैक कर देगा। ठीक है,
तो मैं ये जो स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ सिर्फ किस लिए बनवा रहा हूँ कि आपको एक चीज़ चेक करा सकूँ बेटा। ये आ गया आपका CH2 माइनस ओरिजिनल स्ट्रक्चर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। अब आप देखिए जब बेंजीन के बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो बेंजीन की इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर क्या आ रहा था, प्लस चार्ज आ रहा था। और जब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। बेंजीन की इस पोजीशन को क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा। और इस पोजीशन को क्या कहते हैं। अब देखो कहने का अंदाज अलग है, सोचने का तरीका अलग है ना, लेकिन बातें हम वही कह रहे हैं जो कहनी चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेंजीन से बाहर इलेक्ट्रॉन निकला? क्या मैं ये कह सकता हूं कि CH2 प्लस ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन गया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि CH2 माइनस ने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिया? दोनों बातें सही है, ठीक है। तो बेंजीन के बेस पे हम कभी भी कुछ नहीं कहते, हमेशा कहते हैं कि बेंजीन से कौन जुड़ा है। तो बेंजीन से अगर कोई भी ऐसी चीज जुड़ी हो जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन के बाहर जाने वाला है? बेटा देखो ये ऐसा है, ये आएगा आपका CH2 पॉजिटिव, क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव, और ये आएगा C डबल बॉन्ड OH, और बेटा ये आएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये आएगा C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आएगा, मतलब जैसी मेरी उंगलियां चल रही ना बेटा वैसे ही आपकी भी उंगलियां चलनी चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, ठीक है। और रटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बताइए क्या कॉमन लग रहा है इसमें? अरे वाह, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल जवाब दिया सर, सब में बेंजीन है। अरे शाबाश बेटा, कॉमन ये है कि ये प्लस है, इस डबल बॉन्ड को खींच लेगा, खींच लेगा। अब ये ऑक्सीजन है, ये पाई है, ये इसको खींचेगा, इधर प्लस आएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इधर प्लस आएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इधर प्लस आएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इधर प्लस आएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इधर प्लस आएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इधर प्लस आएगा, ये इसको खींचेगा। अब बताइए अब कॉमन क्या लग रहा है? हाँ, अब कॉमन ये लग रहा है कि हमारे जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन दीदी अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है, या कि बाहर जो भैया ग्रुप जुड़े हुए हैं वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो बताइए क्या बोलना सही है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है ना। बेचारी बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन दे भी देती है और ले भी लेती है। तो ऐसे ग्रुप, कैसे ग्रुप, कैसे ग्रुप? भाई तुम लोग ना बड़े सोतले बच्चे हो यार, बड़े सोतले बच्चे हो। अभी सो के आए हो फिर तुम सो रहे हो। कैसे ग्रुप? अभी भी कई लोग सो रहे हैं। कैसे ग्रुप? ये वाली बच्चियां तो पूरी सो रही। कैसे ग्रुप? हाँ अभी जागी। और तुम कैसे ग्रुप? अब देखना बॉयज सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। कैसे ग्रुप? मुझे 101% यकीन था कि ऐसे ग्रुप होंगे ये, ठीक है। चलो अब देखिए क्या होता है। जब भी, अब देखो एक लाइन बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, जब भी बेंजीन से कोई भी पॉजिटिव एटम जुड़ा होगा, क्या बोला मैंने? जब भी एटम जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के बाहर ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? माइनस एम ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा? माइनस एम। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और एम का मतलब होता है मीजोमेरिक। एम का मतलब, एम का मतलब, एम का मतलब, और बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसे कहेंगे
की माइनस एम, मतलब बाहर अगर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, माइनस एम। ये भी क्या होगा, तो माइनस एम की क्या पहचान, पहली बात तो उस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या कि फिर वो ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या कि फिर ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये डबल 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 और डबल। तो अगर बेंजीन से कोई एटम जुड़ा है और वो एटम अपने सराउंडिंग एटम से क्या बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के बाहर जाएगा। तो ये सारे ग्रुप कैसे हैं, माइनस एम, आगे काम आएगा। तो माइनस एम ग्रुप को कैसे पहचानोगी बेटा, जब भी कोई एटम जो बेंजीन से जुड़ा है या तो उस पर प्लस हो या तो वो मल्टीपल बॉन्ड बनाए, किसके साथ, सराउंडिंग एटम के साथ, क्योंकि सराउंडिंग एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो ये इसको खींचेगा तब इस पर प्लस आ जाएगा, ये इसको खींचेगा इस पर प्लस आएगा, तभी तो ये अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, अब बताओ अगर मैं माइनस एम को प्लस एम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर डबल है तो क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं है ना, पूरा रिवर्स नहीं करना। अब देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, यहां क्या होगा, CH2 प्लस की जगह उसे क्या कह रहे थे हम, बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसे क्या कहेंगे, बेंजाइल कार्बोएनायन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इस पे बना दिया बेंजीन के ऊपर क्या, OH, फिर इसके बाद हमने बनाया बच्चों बेंजीन ऊपर NH2, ठीक है, फिर उसके बाद हमने बनाया बेंजीन के ऊपर क्या, OCH3, फिर इसके बाद हमने बनाया बेंजीन के ऊपर O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, ये फिर हमने क्या बनाया बेंजीन के ऊपर क्या, CHHH, मतलब डायरेक्ट भी हम क्या लिख सकते थे बेटा, बेंजीन के ऊपर CH3 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या बना रहा हूं, बेंजीन बनाई, बेंजीन के ऊपर क्या, NH, ठीक है, यहां पास और मैं क्या बना सकता हूं बेटा, बेंजीन के ऊपर NHC डबल बॉन्ड O, CH3, और यहां पास मैं क्या बना सकता हूं बेटा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन सब में रेजोनेंस कराओ, कराओ रेजोनेंस, बताओ, ये ऐसा, ये ऐसा, नेगेटिव का मतलब क्या है, लोन पेयर। अगर बेंजीन से कोई ऐसा एटम जुड़ा है जिसके पास क्या है, लोन पेयर, तो वो अपने लोन पेयर को बेंजीन को दे देगा, तो वो अपने लोन पेयर को बेंजीन को दे देगा। तो कैसे, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, यहाँ लोन पेयर है, मैंने नहीं बनाया लेकिन लोन पेयर है। अब बताओ कैसे, ये दो अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, एक, तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसके पास कितने हैं, एक, ऐसे और ऐसे। अब बताइए इसका क्या होगा, ये मैंने तुम्हें चेक करने के लिए, ये माइनस एम का एग्जांपल है। अभी तो तुमने चिल्ला के कहा कि बेंजीन से कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो, जो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो, वो माइनस एम है, बाकी सब क्या है बेटा, प्लस एम। इसका कंडीशन मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, सुनिए, जब बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो प्लस कहां कहां आता है, ऑर्थो पर और, पक्का बेटा, अरे पक्का, तो ये क्या है बेटा, ऑर्थो, तो यहां क्या आएगा, प्लस, यहां भी यहां प्लस। ठीक है, अरे यार, मतलब यहां प्लस आ सकता है, यहां प्लस आ सकता है और यहां प्लस आ सकता है, बनाया था ना अभी, ये देखो, यहां प्लस आया, यहां प्लस आया, यहां प्लस आया। ठीक है, अब बताइए अगर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस,
माइनस 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 माइनस, इन सब के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनवाए थे, है ना। अब क्या बेटा, इतने सारे तो मैं एग्जाम्पल बनवा नहीं सकता आपको, है ना। मैंने आपको क्या सिखा दिया, एक दो सिखा दिया, बाकी आप घर पे बनाएं इसको बैठ के, है ना। प्रैक्टिस करें, खूब रफ कॉपी ले लें, मुझे 10 रुपए वाली 20 रुपए वाली कॉपी आती गंदे पेज वाली, उसमें खूब लिखें खूब लिखें खूब लिखें। आपकी पुरानी 9-10 की कॉपीज होंगी, रफ कॉपी, गंदी कॉपीज, खूब लिखें। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आपका वो टॉपिक उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये चीजें जो होती है ना, मेहनत मांगती हैं। ऐसे बैठे बैठे सोते सोते कभी नहीं आएगा, और फिर ये जी का जंजाल बन जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं एक एक बनवा रहा हूं, 3-4 क्लास के बाद मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि बेटा देखो फिनॉल है, हाँ इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल कार्बोएनाइन, इसका नाम क्या है, फिनॉल, इसका नाम एनिलीन, इसका नाम एनिसॉल, इसका नाम फिनाइल एसीटेट, इसका नाम टोलुइन, इसका नाम एन एल्काइल एनिलीन, इसका नाम बेंजीन फिनाइल एसिटामाइड, इसका मतलब इसका नाम है बेंजामाइड। ये सब कॉमन नेम की शीट में लिखा हुआ है जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई कि बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो उस ग्रुप को क्या कहोगे, माइनस एम, और बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे क्या कहोगे, प्लस एम। अगर प्लस एम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ेगी, ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इन ग्रुप्स को मैं क्या कह सकता हूं बेटा, प्लस एम। अब एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, वो स्टेटमेंट बहुत काम का है ना। ये एक्चुअल में डिस्कशन से हम मेन क्लास पे ही पहुंच गए हैं। ये सारी चीजें हम शाम को पढ़ेंगे। प्लस एम बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाता है। क्या ये लाइन आप समझ पा रहे हैं? क्या बोला मैंने? सभी लोग नहीं बोल पा रहे हैं। प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। और माइनस एम के लिए क्या बोलोगे? माइनस एम बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। पक्का? ठीक है। प्लस साइन आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, माइनस साइन आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। ठीक है। अच्छा, अगर बेंजीन, सुनो, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन रिंग में। इसे हम क्या कहेंगे? बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहेंगे? बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलोगे? कोई ग्रुप अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, और अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो डीएक्टिवेट कर रहा है। तो बताइए, प्लस एम है कि डीएक्टिवेटिंग, और माइनस एम प्लस एम। अच्छा, प्लस एम और माइनस एम में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, कौन कम करेगा? पक्का? लॉक किया जाए? कंफर्म? चलो, अब इसकी बात, किसकी बात? इसे कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं? टोलुइन। टोलू नहीं होता, टालू होता है। क्या होता है? टोलुइन। लेकिन टालू बोलने में थोड़ा सा चालू टाइप लगता है, इसलिए अपन टोलू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है? टोलुइन। अब सुनो, यहां एक कंसेप्ट लगेगा जो आज हम पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन की एक लाइन में आपको समझा रहा हूं। देखो, ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? डबल बॉन्डेड। ये कौन सा कार्बन है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा करो, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं। ठीक है,
हमेशा अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो कमजोर होता है, टूट जाता है, वो कमजोर होता है, टूट जाता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर गया, इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा, इस प्लस को देखकर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस प्लस को देखकर ये सिग्मा टूट रहा है। सोचिए सिग्मा, सिग्मा कितना मजबूत होता है, पूरे रेजोनेंस में प्लस एम हो माइनस एम हो, पूरे में क्या टूटा, पाई, लेकिन यहां क्या टूट रहा है, सिग्मा। यहां क्या टूट रहा है बेटा, सिग्मा। अपन ने बोला यार चलो ठीक है, यहां पास हमने सिग्मा तोड़ दिया। अच्छा बताइए, सिग्मा टूटने के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो बेंजीन रिंग के अंदर ही आ रहे हैं, है ना, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, बेंजीन रिंग एक्टिवेटर। क्या कहेंगे, बेंजीन रिंग। बस इतना याद रखिए कि बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हो या CH2CH3 जुड़ा हो, वो बेंजीन रिंग एक्टिवेटर होता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें आज शाम को की जाएंगी चाय के बाद, ठीक है ना। आज शाम को अपन चाय पियेंगे, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन किसको, इसको नहीं, अभी नहीं करना, अभी शाम को चाय के बाद, ठीक है। अब लेकिन क्या ये जो ऊपर लिखे हैं ये सब समझ में आ गए, है ना, प्लस एम माइनस एम समझ में आ गया। तुम्हें पता है एम का मतलब होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम ही रेजोनेंस है, ठीक है। अगर प्लस एम होता है तो प्लस आर भी होगा, माइनस एम होता है तो माइनस। अच्छा, प्लस आर और माइनस आर में बेंजीन रिंग एक्टिवेटर कौन है, और माइनस आर और माइनस एम में बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटर कौन है, दोनों, क्योंकि दोनों में तो माइनस लगा है ना, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपका जो सवाल है कौन सा, चलो ये सवालों को करने के लिए तो फिर हमें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो 5, 6, 7 तक आपके कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। 8 वाला तो बाद में होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया है ना, IUPAC के डाउट्स हैं क्या, चलो आप ऐसा करो, IUPAC के जो डाउट्स है ना वो, क्योंकि IUPAC के डाउट्स में दिक्कत क्या है, कहीं बॉन्ड खिसक गए हैं, कहीं स्ट्रक्चर। IUPAC के जो डाउट्स इधर क्लियर करूंगा ना तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो आप उसके डाउट्स मुझसे पर्सनल पूछ लो यहाँ के, ठीक है। और आपको जो भी पर्सनल डाउट्स हैं आप यहाँ ले आइए। लेकिन एक शर्त है, बातें कोई भी नहीं करेगा, जिसको डाउट नहीं है वो चुपचाप बैठ के पढ़ता रहे, बाहर कोई भी नहीं जाएगा, जो है आपको यहीं बैठ के करो, ठीक है। और जिनको डाउट्स पूछना है वो आ जाए, यहां सिर्फ 2 बच्चे ही आएंगे, झुंड लगा के नहीं खड़ोगे, जब वो चले जाएंगे फिर उसके बाद तीसरा आएगा। हाँ आ जाओ, तुम आ जाओ, जो पहले आएगा वो आराम से बैठ, आ जाओ, बस अब नहीं, सिर्फ 2, मैं सिर्फ 2, चलो सिर्फ 3। देखो आवाज, बेटा तुम लोग क्यों खड़े हो रहे हो, अतर अली नीचे जाना और ऑफिस बॉय को बुला के लाना। क्यों तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा कि अपनी सीट से मत उठो, अभी मैंने मना किया था ना।
बेटा थोड़ा इस साइड खड़े होकर डाउट पूछो, मुझे देखना है कि कौन कर क्या रहा है। बिना इजाजत आप पीछे ही खड़े रहिए, बस ये देखना कि कौन सा बच्चा बातें कर रहा है ना। इनको नीचे भेज देना इनका आईडी कार्ड लेकर, ठीक है। और नीचे अभी दुरानी सर है और जैद सर है, उनसे मिलवा देना इनको, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। और मैं मेन क्लास में शाम वाली बैठने नहीं दूंगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो।